मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हिंदी का मत बांटो इंसान पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पहला चैप्टर है। इससे पहले मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। मत बांटो इंसान को इस कविता में क्या लिखा हुआ है पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका उद्देश्य क्या है और इस कविता में एक्चुअली कवि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इस कविता में कवि विनय महाजन ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मिलजुल कर यानी कि एक दूसरे के साथ रहने की प्रेरणा दी है, मिलकर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष का इतिहास रहा है कि बड़े जाति छोटे जाति में भेदभाव है ना, काला गोरा का भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेदभाव, तो ये चीज नहीं करना चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। एकता में ही शक्ति है, बल है, ये प्रकृति भी हमें सिखाती है। देखो, प्रकृति जो है, एक सूर्य का उदाहरण ले लेते हैं। सूर्य जब उगता है तो वो सभी क्षेत्र में एक सामान्य रोशनी देता है। ऐसा नहीं कि ये प्रांत है, ये प्रांत के लोग मेरा पूजा नहीं करते हैं, ये प्रांत के लोग दूसरे जाति के हैं, इनको रोशनी नहीं देंगे, इस तरह से वो नहीं सोचते हैं। एक सामान्य रूप से रोशनी सबको देते हैं। अब आते हैं कविता में। कविता क्या है, कर रहा है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने, मंदिर हिंदुओं के लिए, गिरजाघर क्रिश्चियन के लिए और मस्जिद मुसलमानों के लिए, है ना, ने बांट लिया भगवान को। अर्थात ईश्वर तो एक ही है, लेकिन हम इंसानों ने भगवान को कभी मंदिर में जाकर पूछते हैं, तो कभी गिरजाघर में, तो कभी मस्जिद में। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इसका मतलब ये होता है कि हम इंसानों ने धरती को भी बांट लिया है। धरती को बांट लिया, यहाँ से ये क्षेत्र हो गया हिंदुस्तान का, ये क्षेत्र हो गया पाकिस्तान का। इस तरह से हम लोगों ने धरती का भी बंटवारा कर दिया। सागर को भी बांट लिए हम लोग, है ना। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। अभी राह कर रहे हैं कवि की शुरू हुई है ना। उजियाला जो है बड़े महलों में कैद है, यानी कि शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग सारा कहाँ है, महलों में है। उन लोगों के पास पैसा है, अपने बेटे को पढ़ा सकते हैं, बेटी को पढ़ा सकते हैं। गरीबों के पास पैसा नहीं है, वो सेंस नहीं है कि कौन सा स्कूल में जाए, कैसे पढ़े, है ना। क्योंकि गरीब लोग क्या है, नग्न है और भूखे हैं, यानी कि उनको रोटी और कपड़ा मिल जाए वही बहुत है। तो इस तरह से हर दीपक मजबूर है, कहने का मतलब संसार के वे सारे व्यक्ति मजबूर हैं जो कि गरीब हैं, निर्धन हैं, जिनके पास वो क्षमता नहीं है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, समाज में उठकर सर उठाकर चल सके, है ना। अमीर वर्ग के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि गरीब लोग गरीब ही रहे, मेरा गुलाम बन के रहे, तभी ना उनका काम करेगा कोई, तभी ना उनका नौकर बन के रहेगा। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। कह रहे हैं कवि कि धरती तो बांट लिए, सागर तो बांट लिया, अब इंसान को मत बांटो। सूरज का जो रोशनी आता है एक सामान्य रूप से, वो सूरज का रोशनी ये हमें यह सिखाता है कि हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में बसे हुए प्रत्येक व्यक्ति का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना एक अमीर का हो, जितना एक ज्ञानी व्यक्ति का हो, उतना ही मान सम्मान सभी का होना चाहिए, है ना। तभी जो है एक समाज खुशहाल बन सकता है। उस समाज में खुशी,
मिलेगा, नहीं तो निराशा ही निराशा रहेगा, अंधकार ही अंधकार रहेगा। अर्थात कवि ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक सूरज का जो संदेशा, जो सूरज संदेश देना चाहते हैं, प्रकृति जो संदेशा देना चाहता है कि सारे लोग एक सामान्य हैं और हमें एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, ये संदेश अभी तक हम लोगों ने नहीं समझा। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना, जलता रेगिस्तान है। कह रहे हैं अभी भी हरी भरी धरती है। हरी भरी धरती दिखाई देता है ना, जहाँ पर बिल्डिंग बना हुआ वहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ खेती वगैरह होता है, वहाँ पर तो हरी भरी धरती दिखाई पड़ती है, देती है। लेकिन वो हरी भरी धरती भी रेगिस्तान की तरह है। कब? जब वहाँ पर नफरत होता। यदि प्यार नहीं हो तो वह हरी भरी धरती क्या है? रेगिस्तान। एक उदाहरण आप लोगों को देते हैं, जम्मू कश्मीर कोई नहीं जाना चाहता है ना, हमेशा लगता है कि वहाँ पर जाने से क्या हो सकता है? मौत हो सकता है, गोला बारूद चलते रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नफरत है। जबकि स्वर्ग जैसा सुंदर है जम्मू कश्मीर, है ना, भारत देश का मुकुट भी उसे बोला जाता है, ताज बोला जाता है, फिर भी वहां जाना पसंद नहीं करते हैं लोग, कारण वहां नफरत है ना। तो वैसे स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग जैसा स्थान भी रेगिस्तान के समान लगता है जहां नफरत हो, और रेगिस्तान जहां पर प्यार हो तो ऐसा रेगिस्तान वाला स्थान भी क्या लगता है? हरा भरा लगता है। अगला पंक्ति कवि कह रहे हैं, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। यानी कि वैसे व्यक्ति को जिनके पास अभी भी नफरत की भावना है, उन्हें प्यार का जल देना है, उन लोगों को बताना है कि इंसानियत क्या है। जिस दिन वे लोग समझ जाएंगे कि इंसानियत क्या है, उस दिन क्या हो जाएगा? ये संसार क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा। फिर कवि कह रहे हैं, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। यानी कि धरती तो बांट लिए, सागर भी बांट लिए, अब इंसान को नहीं बांटिए। अमीरी गरीबी में, जाति के रेखा में वर्गीकृत मत कीजिए। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज के हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। अब जैसे सूरज उगता है वैसे ही सारे व्यक्ति के लिए वो सुबह का समय होता है। ऐसा नहीं कि अमीर जो व्यक्ति है उसके लिए सूरज का समय, सूरज जब होगा तो सुबह का समय हो गया, और जो गरीब है उसके लिए वो शाम का समय कहलाएगा, ऐसा नहीं। तो जब प्रकृति भी ये बताती है कि सुबह हो गया तुम्हारे लिए, सभी के लिए, तो फिर आपस में भेदभाव क्यों? कवि ये कहना चाह रहे हैं, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार। ये बात जिस दिन हर व्यक्ति समझ जाएगा, उस दिन हर व्यक्ति का आंगन खिलता हुआ होगा, उस आंगन में खुशियों का बहार होगा, कोई उदास नहीं होगा। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। और जिस दिन ये समझ सारे इंसानों में आ जाएगा, उस दिन रौंद न पाएगा फिर किसी को, यानी कि किसी को नीचा नहीं देखा पाएगा, कोई भेदभाव समाज में नहीं रहेगा। और जो स्वर्ग की कल्पना हम लोग करते हैं कि स्वर्ग लोग ऐसा है, स्वर्ग में इस तरह से होता है, वह स्वर्ग वास्तव में कहाँ हो जाएगा? धरती पर ही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कविता यहीं पर समाप्त होता है। इस कविता का मूल्य भाव क्या है? एकता, मिलजुल कर रहना, सर्वधर्म समभाव, यानी कि कोई भी धर्म हो, इस्लामिक हो या हिंदू हो या बुद्धिज्म हो, कोई भी धर्म हो, सारे धर्म के प्रति सम्मान की भावना हमें रखनी चाहिए। यदि हम सारे धर्म को सम्मान देंगे तो ये धरती क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा, आपस में भेदभाव नहीं रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, कविता यहीं पर समाप्त होता है। इसमें आप लोगों को शब्दार्थ
इस बुक से आप लोगों को नोट कर लेना है और अगले क्लास में आप लोगों को इसका जो है एक्सरसाइज कराया जाएगा।